है, बहुत सारे लगे हुए, बैठने की सुविधाएं भी है। आज से 100 साल पहले थोड़ा चले जाइए, 100 साल से ऊपर एक गांव में, एकदम अंदर के गांव में, सोचिए एक बार ठाकुर जी कहाँ बैठते थे। ना तो पंखा हुआ करता था, ना ज़्यादा छत था, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए ठाकुर उस गर्मी में भी बैठते थे। और उन्हें पाकर उनके जितने भी भक्तवृंद है, गर्मी, ठंडी, वर्षा, सब भूल के ठाकुर जी पे मस्त होते थे। आज देखिए वही प्रेम हमें उनके सामने इतना आसानी से बैठने में बाध्य कर दिया। क्या है वो? प्रेम है। ठाकुर जी को हम उतना प्रेम करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले विभूतिदा बोले ना कि पहले 4 अवतार, फिर 3, फिर 2, और किसी ना किसी को नाश करने के लिए आए हैं। तो कुछ ना कुछ हथियार लेके जरूर आए हैं। ठाकुर जी इस कलयुग में क्या नाश करने आए हैं और कौन सा हथियार था? तो मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी प्रेम लेके आए हैं और नाश करना है हमारे अंदर के कमियों को। थोड़ा सोचिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हम सब ठाकुर जी को पाए नहीं थे अपने जीवन में, बिल्कुल भी नहीं जानते थे ठाकुर जी कौन है, तब का जीवन क्या था, तब हम क्या सोचते थे, हमारे जीवन में क्या परिस्थितियां थी। और जब ठाकुर जी को हमने पाया और पाकर उनको मानते मानते आज इस अवस्था में जब पहुंचे हैं, तो एक बार सोचिए कि क्या सही मायने में इतने पाने के लायक है हम, कि ठाकुर जी ने इतना दया किया है। कभी कभी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हम ठाकुर जी से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, थोड़ा डेविएट हो जाते कभी कभी, और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जब ध्यान आता है कि अरे मैं तो थोड़ा सा भटक गया किसी भी कारण से, तो मन में एक डर पैदा होता है कि ठाकुर जी मेरे साथ तो है। जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो ठाकुर जी अपने जगह से एक पग तक हटते नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं। उनकी ये दया है, ये प्रेम है। वो हमें वो सिखाते हैं प्रेम करना। हर एक के जीवन में, मैं यहाँ पे दावा देके बोल सकता हूँ, हर एक के जीवन में जो ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, हर एक के जीवन में उन्नति के सिवाय अवनति नहीं हुआ है। अब सोच लीजिए एक बार, इस सवाल का जवाब आपको खुद से मिल जाएगा। क्यों? तो छोटा सा एक घटना है। मैं और मेरे कुछ बंधु देवघर गए थे, तो हमारे जो दोस्त है उनमें से एक दोस्त के जीवन में बहुत हलचल था, बहुत, और ये सब को देखकर वो बहुत डिस्टर्ब फील करता था, बहुत उसको तकलीफ होती थी। तो वर्तमान आचार्य देव बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था, ठंडी थी बहुत। तो हम जाके सब प्रणाम किए, और उसको बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं ये प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, ये मानसिक स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। उसको बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। बोला जाओ जाके प्रणाम करो। तो जैसे वो प्रणाम किया, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो आचार्य देव पूछे क्यों रो रहे हो? तो बोलने लगा कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसा है, वैसा है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं मानसिक तौर पे मैं स्थिर नहीं हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम तो अभी पत्थर कंकर छान रहे हो, तुम अभी पत्थर कंकर छान रहे हो, थोड़ा खोदो और थोड़ा खोदो, खोदते खोदते तब मीठा पानी मिलेगा। बिना मेहनत का मीठा पानी नहीं मिल सकता है। जाओ। ये समझ नहीं पाया, पत्थर कंकर छान रहे हैं, खोदना है, पानी मिलेगा मीठा। फिर वो शाम तक उसको समझ में आया कि वो जिस तरीके से ठाकुर जी को मान के चल रहा था, वो तो ऊपर ऊपर का मानना था कि सुबह उठ के ध्यान करना है, फिर प्रार्थना करना है, स्तुति करना है,
लेकिन क्या मैं वो इष्टविधि करते वक्त मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे ठाकुर जी हाथ आगे बढ़ा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा मेरे को कुछ दे रहा है? ये फीलिंग्स आ रहा है क्या शरीर में? तो वो कब आएगा? तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है मोबाइल और एक होता है मोटाइल। मैं 3 मिनट में खत्म करूं, 3-4 मिनट में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मोबाइल और मोटाइल होना, मोबाइल का मतलब होता है कोई एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे मूवेबल करना। तो मोबाइल में क्या होता है, ये पॉकेट वाला मोबाइल नहीं, मोबिलिटी जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाहरी फोर्स का जरूरत होता है कि कोई बाहरी शक्ति उस चीज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे हटा सके। और मोटाइल क्या होता है, जिसको बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में होने लगता है। तो मोटाइल का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये जो सेल्स होते हैं ना, त्वचा देखिए कट जाता है तो क्या होता है, अपने आप भरने लगता है ना, उसे मोटाइल कहते हैं। तो मेरा जर्नी ठाकुर जी को लेके मोबाइल से मोटाइल तक का है कि मैंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया, एक बाहरी शक्ति ठाकुर जी मुझे पुश कर रहे हैं कि जितने भी मेरे अंदर प्रवृत्तियां हैं, ऑब्सेशंस है, उसके खिलाफ मुझे एक बाहरी शक्ति से उसे पुश करके मुझे दूसरे जगह पे लाया जा रहा है। ये अभ्यास करते 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 जब मैं मेरे प्रवृत्तियों से ड्रिवन न होकर मैं मेरे इष्ट से ड्रिवन होता हूं, तो मेरा मोबाइल से मैं मोटाइल में जाता हूं। मतलब मैं स्वतः ही ठाकुर जी को अपने जिंदगी में मानकर उनके बातों को फॉलो करने लगता हूं। मुझे तब अंदरूनी शक्ति जो है वही मुझे फोर्स करती है, बाहरी शक्ति मुझे जरूरत नहीं होती है। तो क्या मैं मोबाइल से मोटाइल हो पाया? इसके लिए ठाकुर जी ने इतना दया किया हम सभी पे कि हमें आचार्य परंपरा देके गए। सोचिए तो, भगवान के पास जाके कुछ पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता, उस वक्त मेरे मन में जो चलता है वही जवाब बन जाता है। पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा, लेकिन आज के डेट में हर एक सत्संगी के पास ये गारंटी के साथ है कि मेरे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर देने वाला एक जन है, वो मेरा आचार्य थे। तो ये जो मोबाइल से मोटाइल होने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सा एक चीज दे दिया हमें, वो है दीक्षा पत्र समीक्षा। दीक्षा पत्र समीक्षा, जब दीक्षा पत्र समीक्षा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पूरा दिन का काम काज करके फिर तो निकलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि मेरा प्रेम कितना है ठाकुर जी के प्रति। तो जब मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं एक गुरु भाई के घर में जा रहा हूं, उसके घर के परिस्थितियों को देख रहा हूं, उसके बाद में रियलाइज हो रहा है कि ठाकुर जी आप तो मेरे को बहुत अच्छे से रखे हो, बहुत अच्छे से रखे हो, मैं इसका तो लायक भी नहीं है। ये जो रियलाइजेशन जब होता है तब मेरा मोबाइल से मोटाइल होता हूं, क्या कि ठाकुर जी तुम इतना दया किए हो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ठाकुर जी बोलते हैं सप्तम खंड में कि हर एक मनुष्य सुख चाहता है, लेकिन सुख चाहने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करना चाहता है, जो न करके पाना चाहता है उसके पास जो भी है वो भी नहीं रह पाता है। तो पाने के लिए हमें करना होगा, वो करना क्या है, दीक्षा पत्र समीक्षा। टाइम टाइम में आचार्य देव हमें जो दिशा निर्देश देते हैं उसे पालन करना, और अतोप्रत भाव से सक्रिय अनुराग के द्वारा, सक्रिय अनुराग ठाकुर बोले, सिर्फ अनुराग नहीं, प्रेम में सक्रियता नहीं है तो प्रेम का कोई मतलब नहीं है। सक्रिय अनुराग मतलब कर्म के द्वारा उस प्रेम को निर्वाह करना। ये जब मैं करूंगा तब मैं ठाकुर जी का हो उठूंगा, और जब मैं ठाकुर जी का हो उठूंगा तब हर वक्त मेरे मन में चलेगा कि मेरे जगह पे अभी ठाकुर जी अगर होते तो वो क्या करते। तब देखने लगेंगे सब मेरे हो रहे हैं, सब मेरे हो रहे हैं। क्यों? तब तो प्रेम से हृदय भर रहा है, क्योंकि ठाकुर जी हृदय में है, प्रेम के स्वरूप। तो क्या मैं मेरे जीवन में ठाकुर जी को इस तरीके से लेके चल पा रहा हूं? क्या मैं ये सत्संग अटेंड करने के बाद क्या मैं ठाकुर जी का और हो पा रहा हूं? कल सुबह इष्टविधि करने के बाद क्या मैं और ठाकुर जी को प्रेम कर पा रहा हूं? क्या मैं बाजार में जो नया सब्जी आया वो लेते वक्त मैं ठाकुर जी के लिए सोच रहा हूं कि मंदिर में देखे आऊं, सीजन का पहला सब्जी है। जिस दिन ये छोटे छोटे बातों में ठाकुर जी मेरे हृदय में आ जाएंगे उस दिन, और ठाकुर जी को अलग से रॉकेट साइंस जैसा पूछने की जरूरत नहीं होगी, वो सहज हो उठेंगे हमारे सामने। यही सहजता लाना है, यही साधना है, यही तपस्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु।